श्वेतम कवचम को फल चारु भक्षण महमासूद वनासिकारी कम नमामि पंकजम गणेश्वर स्वाहा। इसको थोड़ा सा कम करवाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरदैच मंगलम पुंडरीकचा मंगलम तनो हरि 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 हरि। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा। कृष्णावतार न्यारपन्तं पृथ्वी मध्यम उर्वशचारितं बलवत्स्वानं लं नहीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर ह्रूं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपाम् असुमा असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ पुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सारा जग छूटे तो छूटे सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत सारा जग छूटे तो छूटे। लोगों कोई ये मौलाना नहीं करा है, कोई टोपी और दाढ़ी वाला नहीं करा है, कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं करा है, बल्कि एक पंडित करा है जिनके एक हाथ में लोटा है, एक हाथ में त्रिशूल है, माथे पे चंदन का टीका है, जब चलता है तो राम राम कहता है और जब बोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया, पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अभिमान जमाना, उसका करे अभिमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये है मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अच्छा आप लोग ये मत समझिएगा कमेटी वाले, आप लोग मुफ्ती साहब मौलाना साहब को बुलाए थे कि पंडित साहब को बुलाए थे। हाँ? एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र पर एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं तो औलियाए किराम पे अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ। और हर वक्त मैं यही बोलने वाला हूँ कि जाने रहमा शान रहमता में का लाल है,
پورا مجمع آمنہ کا لال ہے، بولے پورا مجمع. اچھا علماء کرام اگر تکلیف نہ ہو ادھر تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں، یہاں آ جائیں. آپ کی جگہ وہاں نہیں، آپ لوگوں کی جگہ یہاں ہے، آ جائیں. اچھا میں پڑھ دوں شعر پڑھ دوں. شان رحمت آمنہ کا لال ہے، پورا مجمع لال ہے. شان رحمت آمنہ کا لال ہے، اور ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا. اچھا آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے، بلند آواز سے سارے لوگ، کوئی چپ نہ رہے. یا اللہ جو لوگ بولتے رہے انہیں مدینہ شریف میں حاضری نصیب فرما دے. کوئی چپ نہ رہے، آخر میں بولنا ہے لال ہے. شان رحمت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا. اچھا آپ لوگ چپ رہیے، ہم اپنی برادری والوں کو تھوڑا دیکھ لیں کہ ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا. ماشاءاللہ. اچھا اب آپ لوگ چپ رہیے، ان لوگوں کو دیکھیں. ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا. واہ واہ ماشاءاللہ. اور گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا کہ چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا. ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا. اور آواز سے پڑھیں نا، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا. ماشاءاللہ. اب لگ رہا آپ تقریر سن رہے ہیں. اور بولے خیبر کو اٹھا کر، بولے امنی پر اٹھا کر بابے خیبر کو علی، کہ میرے بازو وہ کی طاقت آمنہ کا، میرے بازو وہ کی طاقت آمنہ کا. ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا. یہ دیکھیے، یہ موبائل نے تو تباہ کر دیا ہے، موبائل نے تو تباہ کر دیا. اچھا جانتے ہیں پہلے ہوتا تھا حضرت، موبائل میں لوگ خود گانا سنتے تھے، اپنے موبائل سے خود سنتے تھے گانا، تب گناہ ہوتا تھا. آج کل سسٹم الٹا ہے، اپنا نہیں سنتا ہے، جو اس کو فون لگاتا وہ ادھر گانا سنتا ہے. ہاں دیکھیے، جس کو بولا جاتا کالر ٹیون. ایک لڑکا کو ہم نے اپنے محلے کا گاؤں کا فون لگایا، اس میں کہا اس کالر ٹیون کو سیٹ کرنے کے لیے اسٹار دبائیں. بولتا ہے نا اسٹار ٹپن. ہاں تو ہم نے کہا دیکھیں آگے بولتا کیا ہے. اس میں کہا ساجن میرا اس پار ہے. ہاں اے لوگوں، میں کہنا چاہوں گا آپ تو گانے سیٹ کر کے رکھے ہو، گانا آپ نے سیٹ کر کے رکھا، گناہ اس کے اکاؤنٹ میں لگی، گانا دوسرا سنے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ ڈالا جائے گا. اے سید شاہ اکرام الدین علیہ الرحمہ کے عرص پاک میں آنے والوں، میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. آج تو ہماری ماں بہنیں بھی گانا سنتی ہے، آپ بھی موبائلوں میں گانا سنتے ہو. کل سے اگر کوئی فون لگائے، جلسے میں آئے ہو، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، کب سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے. ایسا کرو، اس جلسے سے اگر آپ اٹھو، اٹھنے سے پہلے جن کے موبائل کے کالر ٹیون میں گانا سیٹ ہے، اس موبائل کے کالر ٹیون کے گانے کو سیٹ کر کے نہ کرو، بلکہ انہیں ڈیلیٹ کر دو. پھر سے کوئی فون لگائے، آپ کے موبائل کے کالر ٹیون میں گانا نہیں بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ سننے کو ملے. اور محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ سننے کو ملے رب پہ نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ماشاءاللہ. اور بتلا دو غصے تاخ نبی کو، غیرت سلمی زندہ ہے.
रिश्ता कल भी था। और अच्छा, जो मंत्र मैंने पढ़ा खुलासा कर दूं? अरे खुलासा कर दूं, लेकिन याद रखें यहां से उठेंगे तो एक शेर गुनगुनाते हुए घर जाएंगे। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का। याद कर ले माँ बहनों, अगर दूर से सुन रही है आप भी याद कर ले, क्योंकि जानते हैं आजकल हमारे इलाके में सिस्टम उल्टा है। हजरत लोग जानते हैं माँ बहनें गाना नहीं वो नात नहीं पढ़ेंगी, माँ बहनें तराना नहीं पढ़ेगी मुस्तफा की मोहब्बत का। हमारे इलाके में औरतें पहले की माँ बहनें थी, झाड़ू लगाती थी तो मुस्तफा की नात पढ़ती थी, बर्तन धोती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा बंद करती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया। हमारे इलाके में औरतें गए, वो गाती है, अगर उनका बच्चा नहीं सोता है तो बच्चे को गोद में लेती है और कहती है पता नहीं आपके यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ औरतें गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ, आपके यहाँ भी कुछ गाया जाता होगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ए लोगों, आप अपनी माँ बहनों को जाकर पैगाम दे दे कि मैं तो तकरीर सुनकर आया हूँ, मैं तो मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनकर आया हूँ कि पहले की माँ बहनें थी कुरान की तिलावत किया करती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, कुरान पढ़ती थी, जो बच्चे को दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी। अगर कोई पूछता है माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए झाड़ू लगाने के वक्त कुरान पढ़ती हूँ, मैं इसलिए खाना बनाने के वक्त कुरान पढ़ती हूँ, मैं इसलिए कपड़े धोने के वक्त कुरान पढ़ती हूँ, मैं इसलिए बच्चे को दूध पिलाने के वक्त कुरान पढ़ती हूँ, ताकि अगर जब मेरा बेटा जवान हो जाए, मेरा बेटा बड़ा हो जाए और कोई नरसिंहानंद राव जैसा खबीस अगर कोई इस्लाम और कुरान के खिलाफ भौंकता हो, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन कभी मुस्तफा और कुरान की शान और अजमत को कभी घटने नहीं देगा। इसलिए कहा मेरा बेटा तो ऐसा होगा कि लोगों, सारे जमाने वालों से मैं कहना चाहूंगा आप अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दें। आज का सर्वे है, आपने पढ़ा के नहीं पढ़ा, 2020 से लेकर 2022 के जनवरी तक 7,000 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई है, यानी वो इस्लाम छोड़ दी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो माँ बाप है जिन्होंने अपनी बच्ची को दुनियावी तालीम तो दिलाया लेकिन कुरान की जर्रा बराबर तालीम न दिलाया है। अपनी बच्चियों के हाथों से मोबाइल को छीनो, कुरान के पारे दे दो, वो बेटी जब ससुराल जाएगी तो सारे इलाके में डंका बजेगा, फला के घर जो बहू आई है अपने साथ पलंग और टेबल और चेयर नहीं लाई है, अपने साथ गरीब बाप की बेटी है, हीरे और जवाहरात नहीं लाई है, अगर लाई है तो अपने साथ कुरान की बरकत लेकर आई है, अपने साथ आई है तो नमाजों की बरकत लेकर आई है। अच्छा, सारे लोग एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने जो मंत्र पढ़ा खुलासा कर दूं? अरे खुलासा कर दो जरा सुनिएगा लोगों। आज लोग कहते हैं हमने जो मंत्र पढ़ा, कहा कृष्णावतार न्यायपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतम तलवन स्वानम लम लहीयम पशपपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोपति विष्णुवेशम स्वरूपम। आज जब हमारे स्टेजों से जब मंत्र पढ़े जाए तो लोग कहते हैं मौलानाओं को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ साहिब, हमारे जलसों से तो और लोग भी सुन लें, हमारे जलसों से जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं कहना चाहूंगा प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मुसलमान तो ऐसा देश का वफादार होता है, मुसलमान तो हिंदुस्तान की मिट्टी से इतनी मोहब्बत करता है कि मुसलमान के रगों में अगर दौड़
ہندوستان کی محبت کا خون دوڑتا ہے. ذرا سنیے گا, آج لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے. ان میڈیا والوں نے اتنی آگ لگائی ہے یہاں جو ہندوستان ہمارا, ہمارے علماء تو پیغام دیتے ہیں چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کانٹے پون کی زینت ہے, اور ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. لیکن یہ دلال میڈیا جنہوں نے اتنی آگ کھول دی ہے, ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے اندر ہندو مسلم کو دیکھنا نہیں چاہتا, عیسائی سکھ کو دیکھنا نہیں چاہتا. میں کہنا چاہوں گا جو لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے, نانا پیارے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ دلال میڈیا, چند ٹکوں پر بکنے والی یہ میڈیا جس نے ہندو مسلمان کے درمیان اتنی نفرت پیدا کی ہے. اگر یہ میڈیا چاہ لے ہندو مسلم ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھائے, لیکن یہ میڈیا چاہتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میڈیا والوں کی دکان ہی چلتی ہے ہندو مسلم کروانے سے. جب تک وہ ہندو مسلم نہ کروائے ان کے چینل کو دیکھے گا کون؟ میں کہنا چاہوں گا میڈیا والوں ذرا سنو جو کہتے ہو مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے, نہ بلکہ آج کے عرص سے ایک پیغام لے کر جاؤ مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے. اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو دلی کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے گئے کہ ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. آپ نے بھی یہ نعرہ سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے دلی کی سڑکوں پہ کل کپاروں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. میں کہنا چاہوں گا میڈیا والوں اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو لوگ دلی کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے گئے اور کہتے گئے ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. سن پیارے, تو کہتا ہے ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. تمہیں مسلمانوں کی محبت کا اندازہ نہیں ہے, تمہیں مسلمانوں کے خون کا اندازہ نہیں ہے. یہاں جتنے علماء بیٹھے گئے, یہاں جتنے عاشقان رسول بیٹھے گئے, اگر ان کے نس نس کو کاٹو گے کچھ اور آواز نہ نکلے گی بلکہ نس کو کاٹو گے اس سے جو خون نکلے گا, خون کا قطرہ قطرہ بولے گا. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ ظالم کیا سمجھتے گئے جو اپنے دل میں ہنستے گئے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. نعرہ لگائے ماشاءاللہ. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے گئے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. میں کہنا چاہوں گا لوگوں میں کہنا چاہوں گا جتیندر تیاگی اور نرسنگھانند راؤ سے سن لے, ارے تو کتنا بھوکتا ہے, تیرے جیسے گھمنڈ کرنے والے تجھ سے بڑے بڑے زمین پہ آئے. جب فرعون آیا وہ سوچا اسلام کو مٹا دیں گے, وہ تو مٹ گیا لیکن اسلام کو نہ مٹا سکا. شداد نے چاہا میں تو اسلام کو مٹا دوں گا, لیکن شداد مٹ گیا لیکن اسلام کو نہ مٹا سکا. اور ابو جہل جیسا پکا آتنکوادی جو قرآن کو مٹانا چاہا, وہ ابو جہل تو مٹ گیا, مر کر مٹی میں چلا گیا, کیڑے لگ گئے, لیکن وہ قرآن کو نہ مٹا سکا. تو میں کہنا چاہوں گا لوگوں جب اتنے بڑے بڑے جو آتنکوادی اسلام اور قرآن کو نہ مٹا سکے تو پھر یہ چائے بیچنے والا اسلام کو کیا مٹائے گا؟ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ ذرا سنیے گا, پورا مجمع ایک نعرہ لگاتا ہے اور کہتے سارے لوگ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. کوئی خاموش نہ رہے, وہاں سے لے کر یہاں تک, اسٹیج سے لے کر نیچے تک سارے لوگ بتاتے, ایسا لگے کہ مصطفیٰ کا کوئی دیوانہ پکار رہا ہے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. خاموش نہ رہے, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. لوگوں تمہیں سیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ, آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ, آپ کو حضرت امام حسین اور ان کے شہزادے حضرت علی اکبر کی شہادت کا واسطہ.
पास था, किन्हीं का हाथ नीचे न रखे बल्कि बुलंद आवाज से पुकारे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह। अब मजमे से कोई नारा लगाए, नारा लगाओ माशाअल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे वाह, यहाँ के नौजवान तो माशाअल्लाह ऐसा लगता है कि वलियों की मोहब्बत में और मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वाले बैठे गए। वरना तो आजकल माहौल ऐसा हो गया है, एक लड़का को देखिएगा, सैलून जानते हैं सैलून, ये लोग जाएगा सैलून, देखिएगा चूल कटाने जाएगा, ये चूल देखिएगा जाएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, अब बीच में रखेगा एकदम बिल्कुल मुर्गा कटिंग, उसको भी जानते हैं लाल कर लेता है हजरत, लगता है दूर से कोई देखे लगता है मुर्गा का पूंछ। हाँ, और जानते हैं उसको भी आजकल खड़ा कर लेता है, ऐसे खड़ा लगता है कि पेट का इसका सारा गैस इधर से निकल रहा है। हाँ, अब मौलाना साहब लोगों को कहेगा देगा, जानते हैं कितना रुपया? 10 रुपया, 10 टका देगा, 10 टका। एक जगह हम फातिया करने गए हजरत, मत बोलिए, जैसे ही पहुंचे कहे मुफ्ती साहब आइए ना फातिया कर दीजिए, बख्श दीजिए मरहूमीन के नाम से। हम गए, इतनी बड़ी लिस्ट दिया, हमने कहा इसमें क्या है? कहा इसमें नाम है बाप का, दादा का, लगड़ दादा का, झगड़ दादा का, खगड़ दादा का, खगड़ दादा का। हमने कहा इतनी बड़ी लिस्ट क्या करना? कहा बख्श दीजिए। गए, बख्श दिए। हम तो मौलवी आदमी, बाहर निकले, जाने लगे तो एक बूढ़ा खड़ा था वहां पे, कहा के मुफ्ती साहब रुकिए रुकिए। अरे रुकिए, हमने कहा क्या हुआ? कहा आइए ना अपना वाला ले न लीजिए। हम सोचे लगता मोटा नजराना देगा आज, है ना। उसके बाद वो लुंगी वो अंदर से उठाया, अंदर एक हाफ पैंट पहना था, उससे एक 10 टकिया निकाला, बिल्कुल मुड़ा हुआ। देखे वो बुढ़वा 10 टकिया सीधा कर रहा है। हमने कहा कि क्या हुआ? कहा लीजिए ना चाय पान के लिए ले लीजिए। हमने कहा कि सुनिए ना, हम चाय पीना आजकल छोड़ दिए, आजकल हॉर्लिक्स पीते हैं। चाय पीना सब दिन चाय में ही काम चलाएगा मौलवी साहब लोगों को। देखिएगा, कहेगा मास्टर साहब लोग कहेंगे, और ये लोग कहेंगे, जानते डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ये लोग इनकी तनख्वाह 50,000, ये कहेंगे हजरत है आपको 5,000 मिलता है तो क्या हुआ, आपके पैसे में बहुत बरकत है। अगर ऐसा कोई कहे ना, उन लोगों मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब को कहिए मास्टर साहब बहुत बरकत है ना 5,000 में, ऐसा कीजिए ना कि बरकत वाला मेरा 5,000 आप ले लीजिए, बेबरकत वाला 50,000 अपना वाला हमको दे दीजिए। भागेगा वहां से, वो नहीं देगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने उलमा की कद्र नहीं जाना है। ये उलमा हैं तो आपके यहाँ बारिश होती है, ये उलमा जिस दिन उठ जाएंगे अल्लाह बारिश भी नाजिल नहीं फरमाएगा। आपने उलमा को क्या समझा है? अभी लॉकडाउन का जमाना गुजरा, लोगों आपका 50,000 में नहीं पेट भरता है, लेकिन ये आलिम 5,000 में जिंदगी कैसे गुजारे। मैं कहना चाहूंगा, बोलने की तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, लेकिन कभी आलिमों की हालत को आपने देखा है क्या? इनके बच्चे कभी, आपने कितने उलमा ऐसे गए जो लॉकडाउन का जमाना गुजरा, बच्चे गोश्त खाने के लिए तरस गए। हाँ हाँ, अरे गोश्त तो दूर की बात है, मीट मछली दूर की बात है, कितने आलिमों के बच्चे न जाने खाने को तरस गए थे। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप तो आराम की नींद लेते रहे, आप तो बिस्तरों पे करवट बदलते रहे, पेट भरकर आप खाना खाकर सो गए, लेकिन आपके मोहल्ले के इमाम साहब, आपके मदरसे के असातिज़ा, कभी आपने उनके बारे में न सोचा? अगर उनके बच्चों की आंखों से एक आंसू का कतरा लॉकडाउन में भूखे रहकर गिरा होगा, अल्लाह की कसम मैं करता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आपको इसका
का जवाब देना होगा, क्योंकि लोगों अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है। आप अगर 1000, 2000, 4000 ज्यादा तनख्वाह दे दो, आपकी दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ हाँ साहिब, मैं कहना चाहूंगा जो दुनिया में आलिमों की कद्र करता है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मैदान महशर का दिन आएगा तो वो शख्स जो दुनिया में आलिम की सोबत में बैठा होगा, वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के करीब में बैठा होगा। इसलिए लोगों आलिमों की कद्र कर लिया करें। बाहर से आने वालों को लोग जुब्बा पहनाते हैं, बाहर से आने वाले मौलानाओं को लोग पगड़ी बांधते हैं, बाहर से आने वालों को लोग फूल का माला पहनाते हैं। लेकिन साहिब कभी आपने सोचा है क्या, बाहर से आने वाले, मैं अपने बारे में कहूं, मैं अभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए आया, आपके यहाँ से तकरीर करके चला जाऊंगा, लेकिन आपके बाप की जब रूह न निकलेगी उस वक्त भी आपके इमाम साहब जाएंगे, आपके मदरसे के मुदर्रिसीन जाएंगे, आपके मोहल्ले के इलाके के हाफिज़ो कारी और आलिम दीन जाएंगे। ये बाहर से आने वाले हाँ हाँ मेहमानों की इज्जत होनी चाहिए। यहाँ के उलमा को मैंने बहुत ज्यादा मुखलिस पाया, इतना मुखलिस पाया ऐसा लग नहीं रहा कि मैं बिहार और बंगाल में घूम रहा हूँ। हाँ हाँ उलमा जहाँ के मुखलिस हुआ करते हैं, उलमा जहाँ के बाअदब हुआ करते हैं, उलमा जहाँ के बाअखलाक होते हैं, अल्लाह उस आलिम दीन की इज्जत में भी बरकत और कारोबार में और रोजी रोजगार में भी अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। मेरे भाई जरा आप सुनकर जाइएगा, आप आलिमों की कद्र किया करें। आपके बाप के चहारम और 40वां में कौन जाए? आपके इलाके के उलमा जाए। साहिब बाहर वालों को इज्जत है, इस कुर्सी का जिम्मेदार, इस गमछे का जिम्मेदार मैं बाद में हूँ, आपके मोहल्ले के उलमा पहले हैं, क्योंकि ये हर चीजों में आपके शाना बशाना खड़े रहते हैं। जरा सुनिएगा, पूरा मजमा अगर तकरीर सुनना चाहते हैं, एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या पेश करूं आका, सैयद शाह इकरामुल हक साहब अलैहि रहमा के मजार को सामने रखे और जहन में बैठा कर ये शेर सुने। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, और ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, और ये जान भी तुम्हारी है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिएगा, पंडित ने कहा लोगों, गणेशयम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। पंडित ने कहा लोगों, जब पंडित मुस्तफा की तारीफ करने लगता गया, तारीफ करने लगता गया, तारीफ करता ही चला जाता गया, किसी ने पूछा पंडित महोदय ये बताए महाराज, गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो मदीने वाले मुस्तफा गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, ये कोई मुकाबला? कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? शशांकम चरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद, संस्कृत में शशांक कहते हैं चांद को, चंद्रमा को। कहा शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता गए, कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद, और कहा आमना का चांद। ये कोई मुकाबला? फिर कैसे होंगे? पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो अल्लाह के नबी पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा नैनीताल का पहाड़, और कहा मदीने के ताजदार। कहा फिर कैसे होंगे? जरा बोले बोले बोले, कहा कैसे होंगे? गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो अल्लाह के महबूब गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये गंगा की धार, और कहा मदीने के ताजदार। ये कोई मुकाबला है?
काफिर कैसे होंगे का सुनना चाहते हो कैसे होंगे। एक पंडित है, पंडित सोमनाथ वर्मा जी, जो हैदराबाद का रहने वाला है। माथे पे चंदन का टीका है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में लोटा है। जब चलता है तो राम राम कहता है, और जब बोलता है जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। वो पंडित कहने लगा सुनना चाहते हो वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे तो सुनो। शरणय गुरुनि मगा सुखे सागर अत्यरिचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, चरणन है गुरु नाम उजागर। कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मानो हर पावे, अत्यरिचार मगा सुख पावे। जय गुरु नामे नामे कर जय पे, और बिना मोहम्मद पार न हो। जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न हो। और प्यार से बोले ना सुभान अल्लाह। पंडित ने कहा लोगों फिर कैसे होंगे। कहा वो इंसानियत का पैगाम देते होंगे। कहा इंसानियत का क्या पैगाम देते होंगे। मैं कहना चाहूंगा अपने बरादर वतन हिंदू भाइयों से, जो जानवर की जान की तो फिक्र करते हैं लेकिन मुसलमान के जान की फिक्र नहीं करते, इंसान के जान की फिक्र नहीं करते। सुनो सुनो तुम्हारे पंडित ने क्या कहा है। पंडित ने कहा लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। आजा खत्म कर दे, खत्म कर दे, अरे खत्म कर दे। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को बुलंद करके कहते सुभान अल्लाह। देखिए देखिए आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले सिर पर डोल रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, वरना तो ये लोग देखिएगा जब बुलाएगा मिलाद शरीफ में माइक लेगा 1500 का, शामियाना लगेगा लगाएगा 3000 का 4000 का, और जब फातिहा हो जाए, मिलाद हो जाए, महफिल हो जाए, जलसा हो जाए, इमाम साहब को नजराना देगा तो कहेगा कि सुबह जाके आपसे मुलाकात कर लेंगे। एकदम मुलाकात कर लेंगे। और जानते हैं जब शीरनी रखेंगे, अब हो गई फातिहा, उसके बाद शीरनी देंगे, सबसे पहले उठा के इमाम साहब को देंगे। हाँ मौलवी साहब लोगों को देंगे, क्योंकि घर में तो बनाया नहीं, दुकान से लाया है, ताकि इमाम साहब मौलवी साहब चेक कीजिए, आप लोग कुछ गड़बड़ी हो तो पहले आप ही लोग जाइए। हाँ ये आलिमों की हालत इन लोगों ने कर दिया है। ये हालत हो गई है। मत बोलिए ए लोगों, याद रखें आप आलिमों की कद्र कर ले। आप अगर आलिमों की कद्र न करेंगे तो यकीनन मुस्तफा की बारगाह में आपको जवाब देना होगा। यहाँ उलमा की कद्र करें, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा शफाअत करवा देंगे। जरा सुनिएगा लोगों, कहा के लोगों वो कैसे होंगे। इंसानियत की जब बात आई, कहा वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे जो इंसानियत का पैगाम देंगे। कहा सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। कहा लोगो तू तो मनुष्य बनकर दुनिया में आया है, तू तो इंसान बन के दुनिया में आया है। जिनकी बातें अच्छी लगेगी उनकी बातों को लिया जाएगा, जहां मेरे मुस्तफा का तस्करा नजर आएगा उन बातों को चुन चुन कर फूल की तरह निकाला जाएगा। लेकिन अगर जहां मेरे मुस्तफा की शान के खिलाफ बकवास नजर आए, उसे हम अपनी जूती की ठोकर से उड़ा देते हैं। जरा सुनिएगा लोगों, कहा लोगों अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, अल्लाह अगर चाहता तो बंदर बना देता, तू क्या कर लेता, कुछ कर सकते क्या। अल्लाह अगर हम आपको बंदर बना देता क्या कर लेते, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको छुछंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको बंदर और यानी बिल्ली नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको सांप और बिच्छू नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हम और आपको बनाया है तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया। जरा लोग सुन लो, अब गुफ्तगू तकरीर सुन के जाओ कि इंसान बनाया। सिर्फ इंसान ही नहीं साहिब, इंसानों में अल्लाह ने हम और आपको मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अपने नबी का ऐसा गुलाम बनाया, जैसे ही पैदा
पैदा हुए, किसी ने कान में आकर सदा लगा कर कहा, मुबारक हो तू मदीने वाले मुस्तफा कमली वाले आका का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। लोगों, अल्लाह ने इंसान बनाया, यही कम बड़ी बात है क्या? लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाकर मुसलमान फिर अपने महबूब का गुलाम बनाकर दुनिया में भेजा है। जरा सुनिएगा, आज सारी चीजें हो गई है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इंसान इंसानों की कद्र नहीं समझ रहा है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। सुनो साहिब, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान को तो इस्लाम मजहब ऐसी बातें सिखाता है कि लोगों, अगर कोई पड़ोस की बेटी तेरे सामने हो, उनकी तरफ तू निगाह उठा के मत देखा कर। लेकिन आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी। ना साहिब, इस्लाम के पैगंबर ने, पैगंबर आज़म ने तो फरमाया है, ए लोगों, आप तो कभी सोच रहे होंगे हिंदुस्तान अखबार यानी पेपर इसी हिंदुस्तान में छपता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर इसी हिंदुस्तान में छपता है, कौमी तंजीम इसी हिंदुस्तान में छपता है। हर पेपर और अखबार के पहले पृष्ठ में आप अक्सर देखेंगे आज कश्मीर में किसी आसिफा की इज्जत लूट ली गई तो किसी दिल्ली में निर्भया की इज्जत लूट ली गई। मैं कहना चाहूंगा, आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। नाना साहिब, ये इज्जत लूटने वाला कौन है? कोई ISI का आतंकवादी है, कोई नक्सलवादी है जो इज्जत लूट रहा है? नहीं नहीं, बल्कि कोचिंग में बच्ची पढ़ने जा रही है, मास्टर ने इज्जत लूट लिया है। आश्रम में, अनाथ आश्रम में बच्ची पढ़ने गई है, वहां के गुरुओं ने इज्जत बच्ची की लूट लिया है। मैं कहना चाहूंगा, ये इज्जत लोग लूटते क्यों है? इसकी वजह क्या है? कभी आप सोच कर देखिएगा, इज्जत क्यों लूट रहे हैं लोग? इसलिए कि मुस्तफा के पैगाम पर अमल नहीं कर रहे हैं। जिस दिन लोग मुस्तफा के इस पैगाम पर अमल कर लें, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों, जैसे तुम्हारी माँ की इज्जत है उसी तरह दूसरे की माँ की भी इज्जत है। जैसे तुम्हारी बेटी की इज्जत है वैसे ही दूसरी की बेटी की भी इज्जत है। जैसे तुम्हारी बहन की इज्जत है वैसे ही तुम्हारी बहन की इज्जत से बढ़कर दूसरे की बहन की इज्जत है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये इज्जत लूटने वाला कौन है? अगर ये मिजाज जमाने में आ जाए, लेकिन आज होता क्या है? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी निर्भया की इज्जत, अगर किसी कश्मीर की आसिफा की इज्जत लूट ली जाती है, हिंदू के चेहरे पे कुछ भी आसार नहीं आते गए, यानी हिंदू चुप रहता है। अगर किसी कामिनी की इज्जत लूट जाती है तो फिर मुसलमान चुप रहता है। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि लोग इंसानियत के नाम पर फैसला नहीं चाहते गए। आज जो हिजाब यानी कर्नाटका में जो ये पर्दे के नाम पर, बुर्के के नाम पर जो सारी अफवाहें फैल रही है, मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? नफरत आपकी दाढ़ी से लोगों को नहीं है, नफरत आपकी टोपी और जुब्बे से नहीं है। अगर दाढ़ी से नफरत करते और लोग भी हिंदुस्तान में सिख लोग दाढ़ी रखते गए, अगर आपकी पगड़ी से नफरत उसे होती तो और लोग भी पगड़ी आपसे बड़ी बड़ी बांधते गए। अगर मुसलमानों से नफरत सिर्फ उनके यानी के टोपी की वजह से होती, बड़े बड़े नेता आपसे ऊंची ऊंची टोपी लगाते गए। लेकिन मतलब क्या है? मुसलमानों, आप खरगोश की तरह सो नहीं। आपकी न दाढ़ी से उन्हें कोई मतलब है, न टोपी से कोई मतलब है, न माँ बहनों की पढ़ने से कोई मतलब है, हिजाब से कोई मतलब है, बल्कि आपके अंदर जो ईमान है और ईमान की वजह से जो आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट से जमाने वालों को नफरत है। वो जानता है जिस दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा वो अबू अली सीना बनेगा। जिस दिन मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा वो सबसे बड़ा साइंसदा डॉक्टर अबुल कलाम बनकर दुनिया में चमकेगा। मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा, आज लोग तो इंसानियत को भूल गए। जो लोग कहते हैं इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता, मानवता नहीं सिखाता, मेरी एक बात को सुन ले आप ध्यान से। लोग कहते हैं इस्लाम को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। अरे जिस हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह
बादशाह को लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे, बहुत ज्यादा सख्त बादशाह थे। मैं कहना चाहूंगा वही औरंगजेब आलमगीर है, दिल्ली की सरजमीन पे तख्त पे बैठे गए। उन्होंने बनारस की सरजमीन पे इब्राहिम कोतवाल बनाकर भेजा था। बनारस की सरजमीन पे इब्राहिम कोतवाल जब बनकर आया है तो वहां पे एक हिंदू की लड़की शकुंतला देवी भी रहती है, पंडित की बेटी है। शकुंतला को देखते गए इब्राहिम कोतवाल ने देखा, बड़ी पसंद आ गई, आंखों में भा गई। इब्राहिम कोतवाल कहने लगा पंडित जी से, पंडित जी आप अपनी बेटी शकुंतला की शादी मुझसे करवा दे। पंडित ने कहा इब्राहिम कोतवाल ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ, तू एक मुसलमान है। एक हिंदू अपनी बेटी की शादी तुझसे कैसे करवा देगा? इतना कहना था। इब्राहिम कोतवाल ने कहा पंडित जी सुनो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे न करवाओगे तो इब्राहिम कोतवाल तेरी बेटी की डोली शादी के दिन उठवा लेगा, विवाह के दिन तेरी बेटी की डोली शकुंतला की डोली उठवा लेगा। इतना कहना था। पंडित जी आकर घर में रोने लगे। रोते रोते बेटी शकुंतला आ जाती है। बाबा जान क्यों रोते गए? कहने लगा पंडित की बेटी बड़ा क्रूरता वाला कोतवाल आ गया है। ये इब्राहिम कोतवाल वो तुमसे शादी करना चाहता है और उसने धमकी दिया है अगर आप अपनी बेटी की शादी न करवाएंगे तो मैं आपकी बेटी शकुंतला की डोली शादी के दिन उठवा लूंगा। इतना कहना था। बेटी कहती है बाबा जान आंसू को पोंछ लीजिए, क्योंकि मैंने सुना है, मैं जानती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ कि दिल्ली की सरजमीन पे एक बड़ा इंसानियत वाला बादशाह आया है। एक दिल्ली की सरजमीन पे बिल्कुल हक फैसला करने वाला बादशाह आया है, जो दिल्ली की तख्त पे बैठता है, दिन भर लोगों के फैसले करता है। जब रमजान के महीने में इशा की आजान होती है तो दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में जाकर लोगों को तरावीह में कुरान की तिलावत सुनाया करता है। इतना कहना था। कहा बाबा आप चुप हो जाए, मैं उन बादशाह से जाकर मिलूंगी। वो बादशाह वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पे सवार होती है, घोड़े को सीन कसती है, आगे निकलती है। जुमा का दिन है, हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज से वापस हो रहे हैं। फरियादियों की लाइन लगी है। वो शकुंतला देवी फरियादियों की लाइन में जाकर अपनी अर्जी लेकर खड़ी हो जाती है, अपनी पर्ची लेकर खड़ी हो जाती है। सबका नंबर आया। जब इनके पास हजरत औरंगजेब आलमगीर पहुंचते गए, उनको देखा, खत को पढ़ा, लिस्ट को पढ़ा, पर्चे को पढ़ा और अपने गले से चादर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उतारा और शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया और कहा बेटी तेरा लिबास ये नहीं है, बल्कि तेरा लिबास ये है, तू पर्दे में रहने की चीज है। सुन बेटी तू चली जा बनारस। मैं कहना चाहूंगा बेटी तू बनारस जा, औरंगजेब जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर बड़े हार्ड थे, उन्होंने न जाने बड़े हिंदुओं को सताया, तुमने हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तुमने तारीख को नहीं पढ़ा है। इतना कहना था। वो पंडित की बेटी शकुंतला आ जाती है, अपने घर आती है, शादी का दिन आ गया है। उधर इब्राहिम कोतवाल लोगों में अशरफिया लुटा रहा है, पैसे लुटा रहा है। पंडित ने कहा बेटी अब टोली सज गई है, अब तो तू रवाना होने वाली है। ए बेटी कहाँ तेरा वो बादशाह है जिस पे तू भरोसा कर रही है? मुझे मालूम है वो मुसलमान है, नहीं आएगा, जैसा आजकल कुछ लोग बोलते हैं। इतना कहना था। औरंगजेब आलमगीर के कहने पर वो पंडित ने कहा बेटी अब नहीं आएगा। इब्राहिम कोतवाल उधर अशरफिया लुटाता है। शकुंतला कहती है बाबा जान चुप हो जाइए, रोइए मत, मुझे यकीन है कि जिसने मुझे अपनी बेटी कहा है, बेटी की इज्जत एक बाप बचाने जरूर आएगा, इसलिए मुझे यकीन है। इतना कहना था। वो पंडित की बेटी भी रोने लगती है। दोनों पंडित और बेटी शकुंतला दोनों गले लगकर रोने लगते
लेते गए। अब क्या होगा, इतने में इब्राहिम कोतवाल जो अशरफिया फाट रहा था, उन अशरफी लेने वाले फकीरों में से एक कंबल ओढ़ कर एक शख्स आया और कहने लगा, इब्राहिम कोतवाल तू अशरफिया लुटा रहा है, मुझे तेरी अशरफिया ऐसे जमीन पे पड़ी हुई नहीं चाहिए। कहा फिर कैसे लेगा? कहा हाथ में देना होगा। कहा सुन ले ले, हाथ में ही दे देता हूँ, क्योंकि आज मेरे लिए खुशी का दिन है, आज मेरे लिए बिल्कुल फख्र का दिन है, आज मेरे लिए खुशी मनाने का दिन आया है, जश्न मनाने का दिन आया है। आज शकुंतला पंडित की बेटी की डोली मैं उठवा लूंगा। इतना कहना था, उस कंबल पोश फकीर ने अपने हाथ को बढ़ाया। इब्राहिम कोतवाल घोड़े पर बैठकर गुजर अशरफिया अपनी झोली से निकाल कर उस कंबल पोश फकीर को हाथ में दिया। जैसे ही देने लगा, उस फकीर कंबल ओढ़े हुए फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और जमीन पे उठाकर पटक दिया, सीने पे बैठ गया। वो फकीर जैसे ही सीने पर बैठा है, हंगामा मच गया लोगों में, चारों तरफ हंगामा मच गया। एक फकीर कंबल ओढ़ कर आया है, इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है, हाथ से पकड़ा है, घोड़े से जमीन पर पटक दिया है। इतना कहना ही था, शोर मच गया। हजरत वो फकीर ने अपने ऊपर से कंबल को, चादर को हटाया तो देखा इब्राहिम कोतवाल ने वो कोई और नहीं गए बल्कि अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर उस कंबल में छुपकर बनारस आ गए थे। अल्लाह सबक। इतना कहना था, इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाते गए, दो पागल हाथी को मंगवाया जाए। बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया गया, दो पागल हाथी के पैरों में जंजीर बांधा गया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांधा और दोनों तरफ दो पागल हाथियों को दौड़ा दिया। और इब्राहिम कोतवाल को औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने बीच चौराहे पर बनारस के बीचों बीच फाड़ दिया और फाड़ कर बतला दिया, ए लोगों, औरंगजेब आलमगीर जात और मजहब और धर्म देख कर फैसला नहीं करता गए, बल्कि औरंगजेब आलमगीर अगर फैसला करता गए तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला किया करता है। अल्लाह को समझ लोगों, मैं कहना चाहूंगा, आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, वो लोग झूठ बोलते हैं। हम तो हमेशा यही कहने लगते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, हमारे वतन की जीनत है। इसलिए लोगों, इस्लाम मानवता सिखाता है, इस्लाम प्रेम सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम आपस में तनाव नहीं सिखाता है, इस्लाम तो आपस में मिलजुल कर रहने को सिखाता है। इस वजह से लोग, अगर पूरी दुनिया में किसी का पैगाम आम होगा, अगर पूरी दुनिया को जरूरत है तो आमना के लाल की जरूरत है। शाने रहमत शाने रहमत तामना का। अच्छा भूल गए आप लोग, भूल गए क्या? अरे भूल गए? शाने रहमत शाने रहमत तामना का। पूरा मजमा, पूरा मजमा खत्म कर दे। शाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है, और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। पूरा मजमा देखे, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा। पूरा मजमा बोले मदीने वाले मुस्तफा। और जिनका रोजा सामने है वो भी आप और हमको। पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि हम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी मदीने में रहकर सारी दुनिया की खबर रखते हैं। मोहब्बत से बोले 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 सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह की जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह की जाने कौन बशर है। और उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह की जाने कौन बशर है। उंगली
उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह की जाने कौन बशर है। माशाअल्लाह। अच्छा मंत्र पूरा कर दूं क्या? पूरा कर दूं? कहा के लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया जग की रचना उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में। हर मनुष्य आज परेशान नजर आता है, इसकी वजह क्या है? कभी हम और आपने सोचा है? हमारी सोच क्या हो गई है कि दौलत कमाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हमारी सोच क्या हो गई है? मकान बना लो, बिल्डिंग बना लो, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन नहीं नहीं मेरे भाई, अगर मकान बनाने से जिंदगी में सुकून आता, गाड़ी और बंगले बनाने में अगर सुकून होता, जमीन और जायदाद में अगर सुकून होता, तो मालदार अमीर लोगों को, पैसे वालों को नींद की गोलियां खाकर सोना नहीं पड़ता। आपने कितने अमीरों को देखा होगा, हमने कितने मालदारों को देखा है जो नींद की गोलियां खाकर बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं, लेकिन नींद उन्हें नहीं आती है। लेकिन एक मजदूर, याद रखो वजह क्या है? हमने सोचा ये कि दौलत कमाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ना ना साहिब, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, आप ठंडी के जमाने में अपने यहाँ जाते हो मार्केट, अपने बच्चों के लिए जूता खरीदने को, एक पैगाम लेकर जाएं। आप चाहते हैं ना आपके पीर की रूह खुश हो जाए, आपके पीर की रूह दुआ देने लगे, तो पीर के मुरीदों जरा सुनना, अगर अपने पीर को खुश करना चाहते हैं तो याद रखो, आप ऐसे वैसे दौलत न लुटाएं। जूता खरीदने जाएं, एक जूता अपने बच्चे के लिए ले, एक जूता आपके घर के बगल के पड़ोसी गरीब के बच्चे के लिए ले। अल्लाह की कसम, आपका बेटा एक जूता पहनेगा, एक जोड़ी जूता आपके बगल के पड़ोसी गरीब का बच्चा पहनेगा। यहाँ गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा, वहाँ मजार में आपके पीर मुस्कुराएंगे। यहाँ गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। यहाँ गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा। लोग क्या समझते हैं? दौलत कमाओ सुकून आ जाए। लेकिन एक बात आखिरी में कह दूं, दौलत में सुकून नहीं है, गरीबी में अगर अल्लाह चाहे अपने फजल डाल दे अपना, तो अल्लाह उसमें भी सुकून डाल देता है। जरा सुनिएगा, अमीर तो नींद की गोलियां खा रहा है, लेकिन एक गरीब मजदूर जो सुबह सवेरे बिस्तर से उठता है, फजर की नमाज अदा करता है, अपने कांधे पे कुदाल यानी फावड़ा रखता है। फावड़ा समझते हैं आप? फावड़ा रखता है, और कुछ खाने की चीजें तो घर में है नहीं, 3 रात की सूखी रोटी बची है, वही 3 रोटी एक मजदूर अपने गमछे में, अपने रुमाल में बांधता है। 3 रोटी और अचार के कुछ टुकड़े बांध लेता है और अपने गमछे में, रुमाल में बांधकर हमारे खेतों में, आपके माठ में जाता है। क्या करने? कुदाल चलाने, फावड़ा चलाने। 4 घंटा वो गरीब फावड़ा चलाता है। जरा सुनना प्यारे, यहाँ बैठे होंगे बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले, बहुत सारे ईंट ढोने वाले, बहुत सारे मजदूरी करने वाले। मजदूरों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जो शख्स मेहनत मजदूरी करता है, वो शख्स मदीने वाले मुस्तफा का हबीब है। अल्लाह सबक, यानी मदीने वाले मुस्तफा उनसे मोहब्बत करते हैं। जरा सुनिएगा, वो गरीब अपने रुमाल में 3 सूखी रोटी, अचार के कुछ टुकड़े बांधता है और अपने कांधे पे फावड़ा रखता है। 4 घंटा ड्यूटी करता है। जब जोहर की आजान होती है, वजू करके खेत ही में नमाज पढ़ लेता है। नमाज पढ़ने के बाद दरख्त की छांव देखता है, छांव में जाकर गाछ के नीचे बैठ जाता है, और बैठने के बाद वो सूखी रोटी अपने रुमाल की गिरह को खोलता है और सूखी रोटी को तोड़ता है। ताजा रोटी तो है नहीं, सूखी रोटी को तोड़ता है, अचार में भिगोता है, अपने मुंह में डालता है। कभी देखना, जो माठ में खेत में बैठकर मजदूर खाना खाते गए, दोपहर का खाना वो मजदूर जब बैठकर खाने लगते गए, वो सूखी रोटी अचार में भिगोकर जब
डालता है। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है इस मजदूर के सामने, इस सूखी रोटी और अचार के सामने बिरयानी का टेस्ट भी फेल नजर आता है, बिरयानी का मजा भी फेल नजर आता है। कभी मेरी बातों को सुनकर तो देखे साहिब, कभी आप अपने तकिया पे सर रख कर सोचना उस गरीब की जिंदगी में इतना सुकून है जब 4 घंटा और ड्यूटी करता है, 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद अपने मालिक के दरवाजे पर पहुंचता है, उसका मालिक अपने मालिक को के सामने हाथ को फैलाता है कि हमें मेरी मजदूरी दे दे। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, ए लोगों, मजदूर की मजदूरी उनका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। जो शख्स मजदूर की मजदूरी रखता है अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। जरा प्यारे सुनकर जाना, 8 घंटा ड्यूटी किया है, पसीने से सराबोर है, मालिक के दरवाजे पर खड़ा है और हाथ को फैलाता है। उसका मालिक अपनी जेब में हाथ डालता है, 3 नंबरी निकालता है, 3 100 के नोट निकालता है और उसे जब पकड़ाने लगता है, वो गरीब जो 8 घंटा हमारे माँ बाप की खेतों में काम करके आया है, अपने हाथों को झाड़ता है, 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है और अपने मालिक की तरफ हाथ को बढ़ाता है, 300 रुपया लेता है, अपनी जेब में डालता है। कभी देखना मजदूरों को जब वो घर की तरफ जाता है, सीना चौड़ा करके जाता है, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इस पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में इस मजदूर से ज्यादा अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया ही नहीं है। कभी सोच कर देखो तो सही, साहिबुल की जिंदगी में सुकून कैसे आ गया। आज लोग कहते हैं मजदूरों की मजदूरी से, अगर 310 रुपया अगर मजदूरी है, 3 दिन मजदूरी कोई मजदूर करता है तो फिर हम 930 रुपए हुए, हम तो मजदूरों को 900 रुपए दे देते हैं, लेकिन 30 रुपए कहते ये कोई पैसा है क्या? यानी आपकी नजर में तो 30 रुपए कुछ भी नहीं है। याद रखें, अल्लाह ताला की बारगाह में आपको जवाब देना होगा। मुस्तफा के सामने आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। साहिब मैं कहना चाहूंगा, अगर 930 रुपए हुए तो 930 रुपए मजदूर की मजदूरी अदा करें। अगर आपने 30 रुपए न दिया, आपकी नजर में कुछ ना हो 30 रुपया, लेकिन उन गरीब की नजर में 30 रुपए का महत्व क्या है वो आप और हम क्या जानने को गए। जो तो पैसे के गद्दे बनाकर सो सकते हैं, लेकिन एक मजदूर 30 रुपए का महत्व क्या है। पुणे में रहने वाला एक शख्स है, वो मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है। जब ईद का दिन आता है, ईद के 2 दिन पहले उनकी बेटी गुड़िया आती है। बाबा जान, मोहल्ले के सारी बच्चियों के बाप ने कपड़े ला कर दे दिए, हमें भी कपड़े की जरूरत है। बाप रिक्शा चलाने वाला कहता है, ए बेटी रो मत मेरी गुड़िया, तू आंख से आंसू मत निकाल, तेरी आंख में मैं आंसू देखता हूँ, मेरा दिल फटने लगता है। मैं 8 घंटा रिक्शा चलाता हूँ ना, कल से मैं 12 घंटा रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मैं लाकर तुम्हें कपड़े दूंगा। अल्लाहु सब्र। माशाअल्लाह, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। जरा 2 मिनट मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मेरी तकरीर खत्म होगी। मेरी बातें मैं अब समेटने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। शायर इंटरनेशनल तशरीफ ला चुके हैं। हम और आप समझते हैं 30 रुपया कुछ नहीं है, पुणे की सरजमीन है। एक रिक्शा चलाने वाले से जब उसकी बेटी गुड़िया 8 साल की कहती है, बाबा जान मोहल्ले के तमाम बेटियों को उनके बाप ने कपड़ा लाकर ईद में दे दिया है, हमें भी चाहिए। बाप कहता है, बेटी गुड़िया मैं 8 घंटे नहीं 12 घंटे रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन तेरे लिए कपड़े का इंतजाम जरूर करूंगा। इतना कहना था। बाप जब ईद का दिन आया, सुबह सवेरे अपनी बेटी 8 साल की गुड़िया के लिए वो बाप का फ्रॉक एक लेकर आया, कपड़ा लेकर आया है। बेटी नया लिबास पहनती है और दौड़ कर जाती है मोहल्ले की बच्चियों को दिखाने। ए अमीर की बच्चियों सुनो, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने मुझसे प्यार करने वाला बनाया है। मेरे बाप को अल्लाह ने वो दिल अता फरमाया है। मेरे बाप रिक्शा चलाता है तो क्या हो गया, लेकिन मेरा बाप मुझे भी कपड़ा ला कर दिया है। ये देखो, ईद के दिन तुम अगर नया कपड़ा पहनी हो, मैं भी तो नया कपड़ा पहन कर आई हो। अमीर की बच्चियों ने जब ये सुना, अमीर की बच्चियां ताना देने लगती है कि
ए लड़की सुन, अरे तेरे बाप ने कपड़ा तो ला कर दिया है, हाथों को ऊपर करती है और कहती है सुन, कांच की चूड़ियां तेरे बाप ने दिया है क्या? अब वो बेटी जब सुनती है 8 साल की रिक्शा चलाने वाले की गुड़िया दौड़ कर जाने लगती है, ए अमीरों की बेटी ये सुन, मैं अभी जाती हूँ, मेरा बाप इतना बड़ा मुझसे मोहब्बत करने वाला है कि मुझको जरूर मेरा बाप अभी चूड़ियां कांच की ला कर देगा। आप कहते हो 30 रुपया कुछ नहीं है, उन मजदूरों का हक मारने वालों, अल्लाह के घर में आपको जवाब देना होगा। अब वो गरीब की बेटी दौड़ कर जाती है, रिक्शा चलाने वाले बाप से कहती है बाबा जान आप कहाँ जा रहे हैं? बेटी मैं ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बाबा जान अमीरों की बच्चियों ने हमें ताना दिया है, हमें तो कपड़ा आपने दिया, कांच की चूड़ियां हमें चाहिए, इतना कहना था। बाप कहने लगता है बेटी मेरी गुड़िया आज माफ कर दे मेरी बेटी, आज मैं अगर रिक्शा लेकर जाऊंगा जमाने वाले बड़े बेवफा है, जमाने वाले बहुत ताना देंगे। देखो देखो कितना बड़ा भुक्कड़ है जो ईद के दिन भी रिक्शा लेकर निकल गया है, ईद के दिन भी पैसे की इतनी भूख है, ये रिक्शा लेकर निकल गया है, इतना कहना था। बेटी जिद करने लगती है, बाप कहता है बेटी मेरी गुड़िया आज सब्र कर ले, कल तेरा बाप जहां से होगा मेहनत करके तुझे जरूर कांच की चूड़ियां ला कर देगा, इतना कहना था। बाप समझाकर ईदगाह तो चला गया है। ईदगाह में जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा है, उधर से वो किसी छोटे बच्चे ने दौड़ के आकर सदा लगाई, चाचा जान गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपकी 8 साल की बेटी गुड़िया ने फांसी लगा लिया है। 5 साल की गुड़िया फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। उस बच्ची को किसने बताया कि तू फांसी पे लटक जा? हाँ हाँ साहिब, उस गुर्बत ने उभारा है। हम जिनके बारे में चाहत सोचते हैं 30 रुपया हमारी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन याद रखो लोगों, अगर उस मजदूर रिक्शा चलाने वाले के पास अगर वो 30 रुपया होता तो उसकी बेटी वो 8 साल की गुड़िया फांसी के फंदे पे न लटकती। आप कहते हो 30 रुपया कुछ नहीं है, इसलिए मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया करो। इसलिए लोगों, दौलत में सुकून नहीं है, बंगला और गाड़ी में सुकून नहीं है, बल्कि सुकून अगर है तो अल्लाह के फजल में सुकून है। इसलिए आप हुजूर फरमाते हैं हमेशा कभी भी अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। ऊपर वालों को तू देखेगा तेरा दिल मुस्तरिब हो जाएगा। अगर तेरे दिल में ये पैदा हो किसी को देखकर या अल्लाह इसको इतना मिला हमको कुछ भी नहीं, कभी जाकर फुटपाथ में सोने वाले गरीबों को ठंड में देख लेना। कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरे मालिक कम से कम उस फुटपाथ पे सोने वाले से तूने मुझको बेहतर बनाया है, कम से कम मुझे सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी अता फरमाया है। कभी आप सोचें मोटरसाइकिल बाइक वाला साइकिल वाले को देखे अल्लाह का शुक्र अदा करे, हमेशा नीचे वालों को देखे, ऊपर वालों को मत देखे। ऊपर वालों को देखेंगे तो दिल मुस्तरिब होगा, नीचे वालों को देखेंगे दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। इसलिए पंडित ने कहा जितनी बातें मैंने कहा, इस्लाम मानवता सिखाता है, इस्लाम धर्म हम लोगों को आतंकवाद नहीं सिखाता, बल्कि इस्लाम धर्म तो लोगों को, इस्लाम मजहब तो लोगों को प्रेम सिखाता है, मोहब्बत करने सिखाता है। तभी तो पंडित ने कहा था सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोग उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान, लोगो उसकी बड़ी है
شان. اور سید شاہ اکرام الدین علیہ الرحمہ کا روضہ سامنے ہے. ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے, اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں. کرپا کرو ابھینایر گیانی, کرپا کرو ابھینایر گیانی, سندر روضہ اسن تمہاری, سندر سرری منوہر منگل, سندر سرری منوہر منگل, آسیر میں پرنا سی محمد. پیر ہمارے اکرام الدین بابا, کرو کرم اپنا شبھ بابا, کرو کرم اپنا شبھ بابا. سنت کے تو ابھینایر گیانی, سنت کے تو ابھینایر گیانی, جگ کے منوہر شبھ ہر گیانی. کرپا کرو ابھینایر گیانی, سندر روضہ اسن تمہاری. انشاءاللہ حیات باقی تو ضرور ملاقات ہوگی. پورا مجمع پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھے, لا الہ الا اللہ. پورا مجمع ایسا لگے, پورا مجمع لگے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ بول رہا ہے. لا الہ الا اللہ. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شان رحمت, شان رحمت آمنہ کا بھول گئے, شان رحمت, شان رحمت آمنہ کا لال ہے. اور ساری دنیا, ساری دنیا, ساری